चोरी पर हाथ काटने, एडल्ट्री पर पत्थर मारकर सजा, ऐसा है ब्रुनेई का कानून। चोरी की तो हाथ काट दिए जाएंगे, दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा और बिना शादी के अगर कभी भी एडल्ट्री जैसा कोई काम किया तो पत्थर मारकर मौत की सजा का प्रावधान है। कुछ ऐसा कठोर कानून है उस देश का जिसके दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं एशियाई देश ब्रुनेई की, जिसकी आबादी 4,63,000 के करीब है। ब्रुनेई एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ पर ईसाई, बुद्ध और दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं। आंकड़ों के माने तो ब्रुनेई में 82% मुस्लिम, 6.7% ईसाई, 6.3% बुद्धिस्ट और 4.9% दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ब्रुनेई में करीब 14,500 भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, जो कुल आबादी के 32% हैं। ब्रुनेई का कुल क्षेत्रफल 5,765 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर इसकी तुलना दिल्ली से करें तो जितने में ब्रुनेई बसा है, उतने इलाके में दिल्ली जैसे सिर्फ 4 शहर बसाए जा सकते हैं। छोटा देश होने के बावजूद ब्रुनेई सुल्तान हसन बोल्किया सख्त कानून, टैक्स फ्री कंट्री, लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं और टूरिज्म के लिए जाना जाता है। ब्रुनेई खासकर अपने सख्त कानूनों के कारण चर्चा में हमेशा बना रहता है। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रुनेई में शरिया कानून लागू है, जिसे सुल्तान हाजी हसन बोल्किया ने साल 2014 में लागू किया था, जिसके बाद से देश में रेप, चोरी, समलैंगिकता और अविवाहित पुरुष महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। रिपोर्ट्स की माने तो अगर यहाँ पर कोई शख्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। दुष्कर्म के आरोपी को फांसी पर लटकाने की सजा है। तो वहीं LGBTQ यानी कि समलैंगिकता में लिप्त और अविवाहित पुरुष महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने पर पत्थरों से मार मार कर सजा दी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो शरिया कानून अपराध को 2 श्रेणियों में बांटता है। पहला, हद अपराध जो बेहद गंभीर अपराध होते हैं और जिनकी सजा तय होती है, और दूसरा है तज़ीर अपराध, जिन अपराधों में सजा को जज के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। हद अपराधों की बात करें तो इसमें चोरी, रेप, एडल्ट्री, समलैंगिकता जैसे अपराध शामिल हैं। हालांकि हद अपराधों में सजा सुनाने के लिए ढेर सारे सबूत चाहिए होते हैं। कुछ देश हद अपराधों के लिए इस तरह की क्रूर सजाओं का समर्थन नहीं करते हैं। सर्वे ये बताते हैं कि इसे लेकर मुसलमानों की राय भी बंटी हुई है। संयुक्त राष्ट्र भी शरिया कानून की पत्थरों से मारकर मौत की सजा का विरोध करता है। कई संगठन इन कानूनों पर विराम लगाने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन सुल्तान हाजी हसन बोल्किया अपने तानाशाही रवैये से पीछे हटने को राजी नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोल्किया के पास काफ़ी संपत्ति है। सुल्तान देश की जनता को भी कई सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त में ज़मीन और घर देते रहते हैं। यहाँ के नागरिकों से कोई टैक्स वसूला नहीं जाता है। लोगों की पूरी कमाई का हक उन्हीं का होता है, यानी कि जो भी पैसे वहाँ पर कमा के लोग रोजगार करके कमाते हैं उन पर उन्हीं का हक होता है। उनके काम को बढ़ाने के लिए भी कई सुविधाएं दी जाती हैं। आपको बता दें कि ब्रुनेई साउथ ईस्ट एशिया का अमीर और छोटा सा देश है। ब्रुनेई साल 1984 में ब्रिटेन से पूरी तरह उसे आज़ादी मिली थी। मुस्लिम बहुल ब्रुनेई एशिया का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर इसके उत्तर में स्थित है और मलेशिया इसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में है। यहाँ की सरकार की आय का मुख्य स्रोत ऑयल और गैस है और इसका निर्यात देश की GDP में 80% योगदान देता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोल्किया दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजाओं में से एक हैं। अगस्त 1968 में उनके पिता हाजी उमर अली सैफुद्दीन के बाद उन्हें ताज पहनाया गया था और आज तक वे इस पद पर काबिज हैं। 1984 में ब्रुनेई की आज़ादी के बाद उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और 1991 में मलय मुस्लिम राजशाही नाम से एक विचारधारा की शुरुआत की, जिसने उन्हें आस्था के रक्षक के रूप में प्रस्तुत भी किया है। सुल्तान हसन बोल्किया दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। उनके राज में ब्रुनेई का जीवन स्तर कई देशों में बहुत ऊपर है। साथ ही देश की जनता भी उनको बेहद पसंद करती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कैसी खबरें देखना आपको पसंद हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें।